सो हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू द चैनल कॉमर्स हीरोज क्लासेस। तो बच्चों कंटिन्यू करते हैं अपने टॉपिक के साथ, दैट इज अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फर्म्स एंड बच्चों फंडामेंटल्स ऑफ पार्टनरशिप भी बोलते हैं इसको। और दोस्तों ये वाला जो टॉपिक है ना, बहुत क्रूशियल क्रूशियल चैप्टर है। और ये वाला चैप्टर छोटा चैप्टर तो है नहीं, बहुत बड़ा चैप्टर है, तो मल्टीपल वीडियोज आएंगी इसकी। लेकिन आपको क्या करना है, सीक्वेंस वाइज देखना है। तो पहले पीछे के सारे लेक्चर्स को देख लेना, ऊपर देखो आई बटन आ रहा होगा या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको प्लेलिस्ट दिख जाएगी। पहले पीछे के लेक्चर्स देखना, फिर इस वाले लेक्चर के साथ आप लोग स्टार्ट करोगे। तो बेटा लास्ट लेक्चर के अंदर मैंने आपको जो समझाया था, मैंने समझाया था आपको एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट एंड चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। अब उस बेसिस के ऊपर मैं आज क्या करवाने वाला हूं, क्वेश्चन। तो उसी बच्चे को ये वाली वीडियो समझ में आएगी जिस बच्चे ने पीछे वाली वीडियो देखी थी। ठीक है सर? सर ओवर एक्टिंग के पैसे लेते हो क्या? नहीं सर। चलो स्टार्ट करते हैं बच्चों, इलस्ट्रेशन नंबर 3 के साथ। बच्चों देखो ध्यान से, सीरियसली क्वेश्चन को पढ़ना, जब भी समझ में आएगा। अखिल एंड भरत आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 2:3। देखो ध्यान से, अखिल और भरत है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या है? 2:3। सर 2:3 मतलब कैसे, इसको कैसे लिखते हैं? ध्यान से देखना। टोटल अगर मैं इसका कर दूं 2+3, टोटल मेरे पास कितनी टॉफी है? 5। 5 टॉफी में से 2 टॉफी किसकी है? ए की। और 3 टॉफी किसकी है? 3 टॉफीज किसकी है? बी की। तो देखो मान लो ए है, इसको 5 में से कितनी टॉफीज मिलेगी? 2। बी को कितनी टॉफीज मिलेगी? सर 3 टॉफीज मिलेगी आउट ऑफ 5। तो जो टोटल है उसको नीचे रखते हैं और उनका जो शेयर है उसको हम ऊपर रखते हैं। तो ए का शेयर कितना हो जाएगा? 2/5 और बी का कितना शेयर हो जाएगा? 3/5। ठीक है सर, इतनी सी बात समझ में आ गई ना बच्चों? यस 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 यस। विद अ कैपिटल ऑफ, ए ने कितनी कैपिटल, अखिल ने कितनी कैपिटल लगाई बच्चों बिजनेस में? 2 लाख की। और बी ने कितनी लगाई? 1 लाख की। तो अखिल एंड भरत पार्टनर्स थे, इसने 2 लाख रुपीज लगाए और इसने 1 लाख रुपीज लगाए। अब देखो ध्यान से, ऑन 1 अक्टूबर 2024, कब की बात हो रही है सर? डेट के ऊपर पूरा फोकस रखना। अखिल एंड भरत गेव लोन्स ऑफ 4 लाख एंड 2 लाख रिस्पेक्टिवली। तो लोन की बात हो रही है बेटा, इसने लोन दिया 4 लाख का, इसने लोन दिया 2 लाख का। लेकिन डेट क्या है बच्चों? लोन की डेट क्या है? 1/10/24। पार्टनर ने लोन दिया है, पार्टनर ने लोन दिया है किसको? पार्टनरशिप फर्म को। तो पार्टनरशिप फर्म इसको क्या पे करेगी? इंटरेस्ट ऑन लोन पे करेगी। तो पार्टनरशिप फर्म के लिए इंटरेस्ट ऑन लोन क्या है दोस्तों? एक्सपेंस है। और इंटरेस्ट ऑन लोन जो है वो क्या होता है? पीएनएल अकाउंट के डेबिट साइड पे लिखा जाता है। तो ये क्या होता है? चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट होता है। मतलब पार्टनरशिप फर्म को पे करना पड़ेगा, चाहे पार्टनरशिप फर्म किस में चली जाए? लॉस में चली जाए। पार्टनरशिप नाटक नहीं, पे करना पड़ेगा, चाहे तू लॉस में जा चाहे तू प्रॉफिट में हो, मुझे मतलब नहीं है। पार्टनर्स हैव नॉट एग्रीड टू द रेट ऑफ इंटरेस्ट पेबल। ओहो, मतलब एग्रीमेंट नहीं है। आपको मैंने सिखाया था अगर पार्टनरशिप डीड नहीं होती तो इंटरेस्ट और लोन पार्टनरशिप फर्म को पे करना पड़ेगा। कितना? 6% पर एनम। बच नहीं सकती पार्टनरशिप फर्म, 6% तो पे करना ही पड़ेगा। डिटरमाइन द अमाउंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस फॉर द ईयर एंडेड। आपको निकालना है कि इस साल 31 मार्च 2025 को सर पार्टनरशिप फर्म को प्रॉफिट हुआ के लॉस हुआ। अब मेरे को एक बात बताओ, सबसे पहले इंटरेस्ट और लोन की कैलकुलेशन कर ले। अखिल भाई ने कितना लोन दिया? सर अखिल भाई ने लोन दिया है कितने का बच्चों? 4 लाख का। 1 2 3 4 5। सर इंटरेस्ट कितना लगाएंगे सर? 6%। सर अगर मैं ये 6% निकाल दूंगा ना बच्चों, 4 लाख का 6% पर एनम है, मतलब पूरे साल का। तो ये कितना आ जाएगा सर? ये आ जाएगा 24,000 बच्चों। है ना बच्चों? कितना आ गया? 24,000। क्या लोन का इंटरेस्ट पूरे साल का लेना है क्या पार्टनरशिप फर्म से? नहीं नहीं नहीं। लोन कब दिया था? 1 अक्टूबर को दिया था। 1 अक्टूबर से 31 मार्च कितने मंथ है? कितने मंथ है? अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, कितने मंथ्स है? 6 मंथ्स है। तो इंटरेस्ट भी सिर्फ कितने मंथ्स का पे करेगी पार्टनरशिप फर्म? 6 मंथ्स का पे करेगी। बेटा 24,000 तो पूरे साल का है, डिवाइडेड बाय 12 कर दूंगा तो 1 महीने का आ जाएगा, मल्टीप्लाई बाय 6 कर दूंगा तो 6 मंथ का आ जाएगा। तो इसकी कैलकुलेशन क्या हुई? डिवाइडेड बाय 12 भी करना है, मल्टीप्लाई बाय 6 भी करना है। तो हम इसको क्या करते हैं? 4 लाख मल्टीप्लाई बाय 6% इंटू में 6/12, इंटू में 6/12, डिवाइडेड बाय 12 क्यों करा? 1 महीने का निकालने के लिए, क्योंकि ये 4 लाख इंटू 6% जो था 24,000 पूरे साल का आ गया। उसको डिवाइडेड बाय 12 करा तो 1 महीने का आ गया। अपने को 6 मंथ्स का चाहिए, 1 अक्टूबर से लेके 31 मार्च। तो 6 से क्या करा? मल्टीप्लाई करा। तो बच्चों ये पता है कितना आ जाएगा? 12,000 आ जाएगा। तो अखिल भाई को कितना इंटरेस्ट और लोन पे करना था? पार्टनरशिप फर्म को 12,000 पे करना था। ठीक है सर, अगर ये वाली बात समझ में आ गई तो अब बात करते हैं इसकी भरत की। बच्चों भरत ने कितना लोन दिया था? भरत 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 सर भरत ने लोन दिया था 2 लाख रुपीज का। बच्चों इंटरेस्ट कितना लगेगा? 6%। अगर मैं 2 लाख का 6% निकाल दूंगा तो बच्चा पार्टी ये कितना आ जाएगा? 12,000 आ जाएगा। लेकिन 12,000 तो पूरे साल का हो गया ना, अभी बताया। अच्छा 1 महीने का निकालने के लिए इसको डिवाइडेड बाय 12 कर दूंगा तो 1 महीने का आ जाएगा। मुझे कितने मंथ्स का चाहिए?
भारत ने लोन कब दिया था? 1 अक्टूबर को दिया था। 1 अक्टूबर से 31 मार्च कितने मंथ्स हो गए? 6 मंथ्स। तो पार्टनरशिप फर्म पागल थोड़ी ना है, पार्टनरशिप फर्म सिर्फ कितने मंथ्स का पैसे देगी आपको? 6 मंथ्स के पैसे देगी। तो मल्टीप्लाई बाय क्या कर दोगे? 6। तो इसको हम पूरा जो है ना ऐसे लिखते हैं बच्चों, इसको क्या कैसे लिखते हैं? मल्टीप्लाई बाय 6 डिवाइडेड बाय 12। तो अब इसको काट पीट के आप लोग कर लोगे तो ये हो गया 12,000 और उसका आधा कितना हो गया? 6,000 हो गया। तो देखो अखिल का कितना बन रहा था? 12,000। अखिल का कितना बन रहा था? 12,000। इसका बना 6,000। तो टोटल कितने का खर्चा हुआ इंटरेस्ट ऑन लोन का? इंटरेस्ट ऑन लोन का टोटल कितना खर्चा आया पार्टनरशिप फर्म का? सर एक तो था 12,000 जो कि किसका था? अखिल का था। और एक था सर 6,000 जो कि किसका था बच्चों? भरत का था। टोटल खर्चा कितना है पार्टनरशिप फर्म के सर के ऊपर बच्चों? 18,000 का खर्चा है। ठीक है, अब देखो क्या लिखा हुआ है, इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केस आपको पता लगाना है कि कंपनी को कितने का प्रॉफिट हुआ, कितने का नुकसान हुआ। केस नंबर 1, केस नंबर 1 में क्या बोल रहा है? प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट, इंटरेस्ट पे करने से पहले कंपनी पार्टनरशिप फर्म के हाथ में कितने पैसे थे? 25,000। 25,000 में से 18,000 अगर पे कर देंगे तो कंपनी के पास फिर भी प्रॉफिट रहेगा ना भाई। 25,000 में से 18,000 पे कर दिया, फिर भी 7,000 का प्रॉफिट किसके हाथ में है? पार्टनरशिप फर्म के हाथ में। कोई दिक्कत है इसके अंदर? नो सर। सर 7,000 का प्रॉफिट बचेगा, डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट। आगे, इफ द प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट फॉर द ईयर इज, ओहो सर प्रॉफिट कितना है? 15,000। क्या पार्टनरशिप फर्म 18,000 का इंटरेस्ट और लोन पे कर पाएगी क्या? बताओ मेरे को जल्दी से बोलो। पार्टनरशिप फर्म के हाथ में 15,000 और पे कितना करना है? 18,000। क्या पार्टनरशिप फर्म पे करेगी? अरे पे करेगी या नहीं करेगी इसकी बात छोड़ो, ये बोलो पे करना पड़ेगा। बिकॉज इंटरेस्ट ऑन लोन क्या होता है? चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट होता है। पे तो करना पड़ेगा पार्टनरशिप फर्म। और अगर पार्टनरशिप फर्म ने 15,000 के प्रॉफिट में से 18,000 अगर पे कर दिया तो पार्टनरशिप फर्म किस में चली जाएगी? 3,000 के लॉस में चली जाएगी। तो यहां पर तो ये वाली बात आपको पूछनी ही नहीं है कि पार्टनरशिप फर्म के हाथ में कितने पैसे हैं। भैया तेरे को पे करना पड़ेगा, दैट्स ऑल, बिकॉज इंटरेस्ट ऑन लोन इज चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। एक चीज मैं कितनी बार बोल रहा हूं मुझे पता है, फिर भी तुम्हारे दिमाग में जो है ना, जब तक प्रैक्टिस नहीं करोगे जो ना बैठेगी नहीं चीजें। इफ द लॉस, ओहो प्रॉफिट ही नहीं है। केस नंबर 2 में तो प्रॉफिट था लेकिन थोड़ा सा कम था। अरे अब तो पार्टनरशिप फर्म लॉस में है, लॉस में। लॉस बिफोर इंटरेस्ट फॉर द ईयर इज 25,000। अरे खुद पार्टनरशिप फर्म लॉस में बैठी है 25,000 का, और तुम पार्टनरशिप फर्म को बोल रहे हो कि हमें 18,000 रुपीज दे। देगी क्या पार्टनरशिप फर्म? सर देगी या नहीं देगी उसकी तो बात ही नहीं है सर, देना पड़ेगा। तो देखो पार्टनरशिप फर्म लॉस में है, -25,000, और वो फिर दोबारा से पे कर रही है -18,000। कितना पे कर रही है? -18,000। तो पार्टनरशिप फर्म को अब टोटल लॉस कितने का हो गया सर? 43,000 का पूरा पूरा क्या हो गया सर? लॉस हो गया। 43,000 का क्या आ जाएगा बच्चों? लॉस आ जाएगा। ठीक है, इतनी सी बात समझे नहीं समझे? तो ये चीज भी मैंने आप लोगों को सिखा दी। चलो आगे चलते हैं, अब आगे की थोड़ी सी बातें कर लेते हैं। फिर बच्चों मैंने लास्ट वीडियो के अंदर, लेक्चर नंबर 2 के अंदर और 3 के अंदर मैंने इंटरेस्ट ऑन लोन के बारे में और कुछ चीजें भी सिखाई थी आपको, है ना। उस बेसिस के ऊपर ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन भी हम लोग क्या कर सकते हैं सर? ट्राई कर सकते हैं। एक क्वेश्चन करवा देता हूँ, ध्यान से देखना। देव, जसपाल एंड प्रेम। तो देव, जसपाल और प्रेम आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट्स इक्वली। बोले तो 1:1:1। अगर 3 टॉफी है तो एक टॉफी देव की, एक जसपाल की और एक प्रेम की। प्रेम हैड टेकन लोन फ्रॉम द फर्म ऑन, ओहो बच्चों पार्टनर ने लोन ले रखा है। तो पार्टनरशिप फर्म ने ना लोन दे रखा है किसको? प्रेम को। और प्रेम क्या पे करेगा? पार्टनरशिप फर्म ने लोन दे रखा है तो प्रेम क्या पे करेगा? इंटरेस्ट और लोन पे करेगा। तो इंटरेस्ट और लोन पार्टनरशिप फर्म के लिए क्या है? इनकम है, इनकम। और इंटरेस्ट और लोन रेवेन्यू है, इंक्रीज होगा तो क्या करना पड़ेगा? पार्टनरशिप फर्म को क्रेडिट करना पड़ेगा। याद करो मैंने 2 केसेस सिखाए थे, या तो पार्टनर पैसे देगा या नहीं देगा। अगर पार्टनर ने पैसे दे दिए तो बैंक अकाउंट बढ़ जाएगा पार्टनरशिप फर्म का, और अगर पैसे नहीं दिए तो कैपिटल में से पैसे काट लेंगे और पार्टनर्स की कैपिटल क्या हो जाएगी बच्चों? कम हो जाएगी। तो प्रेम हैड टेकन लोन फ्रॉम द फर्म ऑन 1 अप्रैल 2024 ऑफ 5 लाख रुपीस। ठीक है, पास द जर्नल एंट्रीज इफ रेट ऑफ इंटरेस्ट इज नॉट एग्रीड। मतलब कोई एग्रीमेंट ही नहीं था, कोई एग्रीमेंट ही नहीं था तो कुछ पैसे आएंगे क्या प्रेम से? सर 6%। अरे 6% जब था जब पार्टनर ने लोन दे रखा है, और पार्टनरशिप फर्म क्या पे करेगी? इंटरेस्ट ऑन लोन। ध्यान से समझना मेरी बात, यहाँ पे पार्टनरशिप फर्म ने लोन दे रखा है, पार्टनरशिप फर्म ने लोन ले नहीं रखा। समझो मेरी बात। रेट ऑफ इंटरेस्ट इज नॉट एग्रीड तो आप क्या लिखोगे? इन एब्सेंस ऑफ एग्रीमेंट इंटरेस्ट विल नॉट बी चार्ज ऑन लोन टू पार्टनर, हेंस जर्नल एंट्री विल नॉट बी पास्ड। तो अगर आपने पार्टनर के साथ कोई एग्रीमेंट नहीं कर रखा ना, तो पार्टनरशिप फर्म फोर्स नहीं कर सकती प्रेम को कि तू इंटरेस्ट ऑन लोन पे कर।
लेकिन उन्होंने क्या कर रखा है, नेक्स्ट वाले केस में क्या बोलता है, रेट ऑफ इंटरेस्ट इज एग्रीड, चार्ज कितना 10% पर एनम। एक बात बताओ, लोन कितने का दिया है पार्टनरशिप फर्म ने, सर 5 लाख का पे करा है। सर इंटरेस्ट कितना है बच्चों, 10% है। और लोन कब दिया था, 1 जनवरी, 1 जनवरी से 31 मार्च, कितने मंथ्स हो गए, 3 मंथ्स हो गए। तो अगर मैं डिवाइडेड बाय 12 कर दूंगा, एक महीने का आ जाएगा, मल्टीप्लाई बाय 3 कर दूंगा तो 3 मंथ्स का आ जाएगा। तो ये कितना आ जाएगा बच्चों, 12,500। कितना आ जाएगा, 12,500 आ जाएगा। अब ये 12,500 जो है ये प्रेम को पे करना था, किसको, पार्टनरशिप फर्म को। कहीं पे लिखा हुआ है कि प्रेम ने पे कर दिया? अगर कहीं नहीं लिखा हुआ तो पार्टनरशिप फर्म उसके कैपिटल में से पैसे काट लेगी, और अगर प्रेम की कैपिटल में से पैसे कट गए तो प्रेम की कैपिटल कम होगी, और जब भी कैपिटल कम होगी तो उसको डेबिट करेंगे। तो प्रेम कैपिटल अकाउंट डेबिट 12,500 टू इंटरेस्ट और लोन क्या है बच्चों, इनकम है, रेवेन्यू है, तो उसको क्या कर दिया, क्रेडिट कर दिया। और बेटा अगर ये इनकम है तो ये पीएनएल अकाउंट के क्रेडिट साइड पे लिखोगे यहाँ पे बाय इंटरेस्ट ऑन लोन। तो पीएनएल अकाउंट के क्रेडिट साइड पे गया तो पीएनएल तो क्या होगा, क्रेडिट होगा, और इंटरेस्ट ऑन लोन डेबिट होगा। तो इंटरेस्ट ऑन लोन टू प्रॉफिट एंड लॉस 12,500 एंड 12,500, एज सिंपल एज दैट। ठीक है, तो इंटरेस्ट और लोन की ना वीडियो सुपर इंपॉर्टेंट थी, मैंने आपको बता दिया था, क्योंकि वो आगे तक कॉन्सेप्ट क्या हो रहा है, यूज हो रहा है। तो लोन दो तरीके से होते हैं, या तो पार्टनर लोन देता है पार्टनरशिप फर्म को, या फिर पार्टनरशिप फर्म पे करती है किसको, पार्टनर को। ठीक है, अब देखो अगर जिसको नहीं समझ में आ रहा तो दिक्कत पता है क्या क्या हुई है आप लोगों की, क्या दिक्कत होती है कि सर वीडियोस बहुत पहले आपने देखी होगी, फिर नेक्स्ट वीडियो आपने देखने में 2-3 दिन लगा दिया, तो पहली वीडियो को फिर आप भूल जाते हो। कंटिन्यूस देखो वीडियो को, तो सारी चीजें आपको ऑटोमेटिकली क्या आ जाएगी बच्चों, समझ में आ जाएगी। अब रेंट की बात करते हैं, रेंट पेड और पेबल टू अ पार्टनर। रेंट पेड, अगर आपने रेंट पे कर दिया, अगर पार्टनरशिप फर्म ने रेंट पे कर दिया तो एंट्री क्या होगी। और दूसरा एक बात सोचो, रेंट टू अ पार्टनर इज चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट, मतलब रेंट पे करना पड़ेगा इवन इफ पार्टनरशिप फर्म किस में चली जाए, लॉस में चली जाए, इट इज ट्रांसफर टू द डेबिट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो देखो क्या लिखा हुआ है, जर्नल एंट्री क्या होगी, व्हेन व्हेन रेंट इज पेड इन कैश और बाय चेक। तो रेंट पे कर दिया, रेंट क्या है, एक्सपेंस है दोस्तों, बढ़ गया तो डेबिट कर दिया, कैश या फिर बैंक अपना एसेट है पार्टनरशिप फर्म का, कम हो गया तो क्रेडिट कर दिया। तो ये एंट्री है रेंट पेड की, रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश या फिर बैंक। बेटा एक एंट्री है रेंट पेबल, पेबल का मतलब क्या होता है, आउटस्टैंडिंग, के पे करना था लेकिन अभी पे नहीं करा। तो रेंट पेबल आपकी लाइबिलिटी है जो कि बढ़ गई, उसको आपने क्या कर दिया बच्चों, क्रेडिट कर दिया। ठीक है, तो या तो ये वाली एंट्री पास होगी या फिर ये वाली एंट्री पास हो सकती है, दोनों में से कोई एक एंट्री हो सकती है, या तो आपने रेंट पे करा होगा या नहीं पे करा होगा। अब रेंट जो है वो चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है, वो पीएनएल के कौन से साइड पे लिखोगे बच्चों, पीएनएल अकाउंट के डेबिट साइड पे जाएगा टू रेंट। तो जनरल एंट्री क्या होगी, पीएनएल अकाउंट डेबिट टू रेंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू रेंट। ठीक है, फटाफट से इसका एक और क्वेश्चन कर लेते हैं एंड फिर इस वाली वीडियो को क्या करेंगे, ओवर करेंगे। ठीक है, तो चलो आगे चलते हैं। देखो वीडियो में क्या लिखा है, अरुण एंड रमन आर पार्टनर्स विद अ फिक्स्ड कैपिटल ऑफ, अरुण ने कितनी कैपिटल लगाई 10 लाख, और रमन ने कितनी कैपिटल लगाई बच्चों 3 लाख रुपीस की। रमन हैज गिवन हिज प्रॉपर्टी ऑन रेंट टू द फर्म, रमन भाई ने प्रॉपर्टी दे रखी है, कब दे रखी थी, 1 अप्रैल 2024 को, एट अ मंथली रेंट ऑफ, कितना रेंट ले रहा था अमर भाई, रमन भाई 5,000 का रेंट मंथली। तो साल का कितना हो गया, 5,000 इंटू में 12, साल का कितना हो गया रेंट, 60,000 रुपीज। द फर्म पेड हिम रेंट फ्रॉम 1 अप्रैल टू फरवरी 2025, फर्म ने रेंट पे कर दिया अप्रैल से लेके फरवरी तक का, अप्रैल से लेकर फरवरी तक का रेंट पे करा, कितने मंथ्स हो गए, 11 मंथ हो गए। तो 11 मंथ का रेंट कितना हो जाएगा, हर महीने का 5,000 का, तो टोटल कितना हो गया 55,000। तो फर्म ने रेंट कितना पे करा है सर, फरवरी तक का पे करा है, मार्च का पे करा है क्या, सर मार्च का पे नहीं करा। तो फरवरी का रेंट कब पे करा था दोस्तों, 1 March, रेंट फॉर द मंथ ऑफ मार्च वाज नॉट येट पेड। तो मार्च का रेंट जो था वो क्या था बच्चों, आउटस्टैंडिंग था, मतलब लाइबिलिटी थी। तो जो रेंट जो कर दिया ना, तो 1 March को रेंट पे करा फरवरी तक का, तो रेंट टू बैंक 5,000 का रेंट मल्टीप्लाई बाय 11 मंथ, टोटल कितना रेंट पे कर दिया 55,000। तो बैंक अकाउंट अपना एसेट था, कम हो गया। सर जो रेंट पे नहीं करा 31 मार्च को, अभी भी कितना रेंट आउटस्टैंडिंग है सर, 5,000 का रेंट आउटस्टैंडिंग है। तो रेंट टू रेंट आउटस्टैंडिंग, दैट इज लाइबिलिटी आपकी बढ़ी हुई है, तो क्या कर दिया आपने, क्रेडिट कर दिया रेंट टू रेंट आउटस्टैंडिंग। और लास्ट सर ये जो रेंट है किसमें दिखाया आपने, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, तो पीएनएल अकाउंट डेबिट टू क्या कर दिया, रेंट कितना, टोटल रेंट का खर्चा कितने का था 60,000 का। सर यहाँ पे टोटल खर्चा जाता है, चाहे आपने पे करा हो या नहीं पे करा हो, बिकॉज ये जो अकाउंटिंग हो रही है किसके बेसिस के ऊपर हो रही है सर, अक्रूवल बेसिस के ऊपर होती है। ठीक है,
समझे मेरी बात, नहीं समझे? तो सर ये रेंट का भी क्वेश्चन हमने कर लिया, और रेंट किसी पार्टनर को पे करना इज चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट, और सर इंटरेस्ट ऑन लोन पे करना पार्टनरशिप फर्म के लिए भी क्या है, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट, मतलब पे करना पड़ेगा इवन ए फर्म गोज इनटू अ लॉस। तो ये वाली चीज भी बच्चों लोग आप लोगों की क्या हो गई, खत्म हो गई। बच्चों ये वाला चैप्टर अपने आप में बहुत 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 इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो जैसे मैंने आपको ये वाला अकाउंट पढ़ाया था ना, कौन सा, पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट पढ़ाया था। एप्रोप्रिएशन का मतलब क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूशन। ध्यान से देखना, यहां पर सबसे पहले अगर आप देखोगे क्रेडिट साइड पे क्या आया, नेट प्रॉफिट आया। ये नेट प्रॉफिट कौन से अकाउंट से निकल के आया सर, पीएनएल अकाउंट से निकल के आया। कौन से अकाउंट से निकल के आया, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से निकल के आया। तो अगर नेट प्रॉफिट था 10 लाख का, तो हमने वो 10 लाख रुपीज यहाँ पे लिखा। अब प्रॉफिट्स में से हमको क्या करना है सर, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पे करना है पार्टनर्स को। तो पार्टनरशिप फर्म के लिए तो एक्सपेंस है ना, तो क्या करा हमने, डेबिट करा। सर पार्टनर्स को सैलरी पे करनी है, पार्टनर्स को कमीशन पे करना है, कुछ पैसे हमने जनरल रिजर्व में ट्रांसफर करे। सर कुछ इनकम हो गई पार्टनरशिप फर्म की, जिसका नाम क्या है, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स। अब ये सब करने के बाद पार्टनरशिप फर्म के हाथ में या तो प्रॉफिट बच जाएगा, या फिर क्या आ जाएगा, लॉस आ जाएगा। ये क्या है, बैलेंसिंग फिगर। इन दोनों में से कोई एक चीज होगी, या तो प्रॉफिट होगा या फिर क्या होगा सर, लॉस होगा। समझे मेरी बात, नहीं समझे? तो अगर पीएनएल अकाउंट से अगर प्रॉफिट आता है तो वो क्रेडिट साइड पे क्या होता है, ट्रांसफर होता है। लेकिन अगर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में नेट लॉस था, तो लॉस जो है वो कहां पर आता है बच्चों, इस वाली साइड पे आता है, डेबिट साइड पे आता है। ऑब्वियसली सर, खर्चा है तो कौन सी साइड पे, लॉस है तो कौन सी साइड पे आ गया सर, डेबिट साइड पे आ गया। अब अगर पार्टनरशिप फर्म के हाथ में लॉस है, तो क्या वो पार्टनर्स को सैलरी पे कर पाएगी, नहीं। रेम्यूनरेशन, कमीशंस और आईओसी मिलेगा क्या, नहीं मिलेगा सर, ठीक है। और एंड में ये प्रॉफिट होएगा, ये प्रॉफिट पे भी हक किसका होएगा सर, पार्टनर्स का। ये लॉस होगा तो ये लॉस भी किसको बटेगा, पार्टनर्स को, ठीक है। चलो, तो ये आपका था पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट, जो कि मैंने आपको सिखाया। सर इसके कुछ नेक्स्ट क्लास के अंदर बच्चों क्या करेंगे, क्वेश्चंस करेंगे। और इतना बहुत अच्छा एक आपको जो ना मुझे क्वेश्चन करवाना है, सुपर डुपर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एक। तो उस क्वेश्चन से आपको बहुत सारी चीजें आ जाएंगी ऑटोमेटिकली समझ में। तो एक क्वेश्चन करेंगे ये इलस्ट्रेशन नंबर 10, और एक करेंगे इलस्ट्रेशन नंबर 11 इन द नेक्स्ट पार्ट ऑफ द वीडियो। तो जितना कॉन्सेप्ट की वीडियो इंपॉर्टेंट है, उतनी ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की वीडियोज है। बाय बाय दोस्तों, थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। ऐसे ही वीडियो को देखते रहना और अपनी प्रैक्टिस करते रहना, ठीक है। बाय बाय, थैंक यू, बाय बाय।